हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यू की वैल्यू गिवन होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ वगैरह ये गिवन होगी। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखना है, बस आपको मिरर इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है 1/f इज इक्वल 1/b प्लस 1/u। और ये लगाने से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, अगर कैंडल को आप मूव करोगे क्लोज्ड मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, स्क्रीन कैसे मूव होगी। अब देखो ये मिरर कौन सा है हमारा, मिरर की अगर हम बात करें तो ये मिरर हमारा है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में अगर आप कॉनकेव मिरर के पास कोई ऑब्जेक्ट लाते जाओगे तो उसमें क्या होता है यार, जो हमारी इमेज होती है ना वो भी मूव होने लगती है क्लोजर टू द मिरर। तो स्क्रीन जो होगी वो मूव टू द इन्फिनिटी। तो मिरर जो इमेज कहाँ बनेगी जाके, इन्फिनिटी बनेगी जाके। ठीक है, पास लाते जाओगे तो हमारा ये होगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पर। जैसे पास लाओगे तो वो और इन्फिनिटी की तरफ भागती है ना, दूर भागती है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जैसे आप उससे, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है, द डिस्क्राइब दैट द हैपेंस हैज। और कॉन्वेक्स मिरर के देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो लास्ट लाइन कह रहा है डिस्क्राइब दैट, कि अगर कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है और जो निडल है ना कॉन्वेक्स मिरर से आप दूर लेते जा रहे हो, अगर दूर लेते जाओगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर से या जैसे आप निडल को दूर लेते जाओगे तो इमेज कहाँ पे बनने की कोशिश करेगी, फॉर्म्ड होगी फोकस पॉइंट पर। और अगर फोकस पॉइंट पर होगी तो बहुत ही छोटी इमेज बनेगी, ये बताना है बस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेस्ड है, एक टैंक है, एक फिल्ड है वाटर से टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, ये रियल डेप्थ होगी उसकी। तो द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए नेडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाई अ माइक्रोस्कोप 9.4 सेंटीमीटर। ये होगी हमारी अपरेंट डेप्थ। कहाँ पर देखा, कहाँ पर था, कहाँ पर दिख रहा है। तो क्या वो कह रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए कितना होगा। तो तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि रियल, जिसका अगर तुम्हें देखना है कि रियल डेप्थ ज़्यादा आ रहा है, अपरेंट डेप्थ ज़्यादा आ रहा है, रियल डेप्थ ज़्यादा आएगा तो आपको RD/AD लगना है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आने की संभावना है N2/N1 रखना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब निकालना हो जब AD ज़्यादा हो RD से, तो AD/RD हो जाएगा और वो हो जाएगा N2/N1। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला उसका, और फिर दूसरे केस में बात करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है 1.63, देखो है ना 1.63 एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और रियल डेप्थ तो वही है। फिर अपरेंट डेप्थ कितनी होगी, अपरेंट डेप्थ निकाल लोगे। उसके बाद क्या होगा कि जो पहले अपरेंट डेप्थ थी उसमें से जो आई न्यू अपरेंट डेप्थ उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो पहले इमेज बनी थी यहाँ पर दिख रहा था वहीं पर देखना चाहिए, तो मुझे माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9.4 क्या कहता है, इसमें कुछ नहीं है, बस आप उस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाना है। और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो एंगल भी गिवन है, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ बन रहा होगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे एयर में बन रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में कितना बना है 60, एयर का मान लो एन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इंटू साइन आई हो जाएगा साइन 60। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की बात करें 35 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा साइन 35, जिसमें जिसका एंगल बन रहा है उसी का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको गिवन होगा, पर उस इन दोनों का यूज करते हुए ए बी का आपको सी में रखना है, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, एक बल्ब है, बल्ब को आप रख रहे हो एक टैंक कंटेनिंग वाटर में, टैंक में रख रहे हो। ठीक है,
जैसे आपने नीचे रखोगे तो वो लाइट रे इमर्ज करेगा। अब क्या कह रहा है, कितनी दूरी पे है, 80 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंसेप्ट यूज होगा, जो वो कह रहा है कि जो इमर्ज होगा तो जो साइन सी होगा तो वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि वो क्या बता रहा है, टोटल एंगल रिफ्लेक्शन को डिनोट करता हुआ है। तो उसका क्या होता था, 1 अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो साइन सी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर उसका जो जितने में वो पहुंच पा रहा है तो रेडियस हो जाएगी, तो आर क्या, आर अपॉन अंडर रूट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। किसके इक्वल कर देना, 1/n के इक्वल। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता है, यहाँ पर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, इसको हमने आर मान लिया। तो इसको अगर ये एंगल सी है हमारा, एंगल आई होगा, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल को सी ले लो, सी ले रहे हैं, 90 डिग्री है, तो ये आर हो गया, परपेंडिकुलर ये आर हो जाएगा हमारा, और जो हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल रखना है, बस वैल्यू आ जाएगी क्लियर। और जैसे उसके निकल आए, आर को निकालने का प्रॉब्लम है, आर जैसे निकल आएगा तुरंत आप एरिया वहां से कंज्यूम कर दोगे, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9.6। इसमें यूज हो रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तो मिनिमम डेविएशन कब होता था, जब आई इक्वल हो जाए ए के, आर वन इक्वल हो जाए आर टू के, तो वही हो जाएगा साइन, साइन आर, साइन डेल्टा ए प्लस अपॉन टू, अपॉन होल हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन टू इज इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ से बस, तो यहाँ से पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन पता है, और एंगल ऑफ डेविएशन भी पता है, और क्या पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता है। तो आप यहाँ से सीधा सिंपल निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर रिफ्रैक्टिव एंगल, और देन क्या करेंगे, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर। अब पहले एयर में रखा था, अब वही प्रिज्म का रख दिया गया पानी में, और जैसे वो प्रिज्म को पानी में रखा गया, तो अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ पर आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, एंगल ऑफ प्रिज्म वही रहेगा, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से ही उसका एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन करना है, मिनिमम एंगल डेविएशन का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9.7 पर बात करते हैं। तो 9.7 में ये कह रहा है कि अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हो, आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हो और विद फोर्सेस फेसेस एट द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर वन आर टू किसके इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1, ठीक है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, जब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 20 सेंटीमीटर हो। तो इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है जो लगता था ना, 1/f NL/nm, ठीक है, और R1 और R2 इक्वल कर देते, तो यहाँ R1 R2 दोनों इक्वल हैं, तो 1/r प्लस 1/r दोनों इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है 1/f, जो फोकल लेंथ हुआ करती थी वो इसका इसमें यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, जब वो 1/n लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9.8 की बात करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रही है एट पॉइंट पी पर, तो जो लेंस प्लेस कर रहे हो, पाथ ऑफ कन्वर्जेंट पी 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी। तो मतलब क्या है, मतलब यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट
डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो यू की वैल्यू गिवन है और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो मतलब फोकल लेंथ भी गिवन है। दूसरा केस करेंगे, कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट डज द, मतलब बी की वैल्यू आपको निकालनी है दोनों केसेस में, ठीक है। दैट्स इट। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। 9.8 खत्म। आगे अब बात करेंगे 9.9 क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है और यू दे रखा है, यू 14 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस दे रखा है फोकल लेंथ से, ठीक है। और डिस्क्राइब इमेज, इसमें लेंस फॉर्मूला लगाना, 1/f इज इक्वल 1/b माइनस 1/u। 9.9 क्वेश्चन भी खत्म। सेकंड पार्ट देखते हैं, हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। लेंस से अगर उसको दूर करते हैं, कॉनकेव लेंस से अगर उसको दूर करोगे तो जो इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड मतलब फोकस पर बनेगा जाके, ठीक है। जितना ही उससे दूर लेते जाओगे तो इन्फानाइट से रे जा रही है तो फोकस पे बनेगी। दैट्स इट, दैट्स इट। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.10। 10 पे आ गए हम लोग। तो 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बताइए अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और कॉन्टेक्ट विद कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है, ठीक है। तो एक को f1 f2 ले लेंगे विद साइन कन्वेंशन से। और इज दिस सिस्टम अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। देखो कंबाइनिंग फोकल लेंथ निकाली, नेट फोकल लेंथ, तो 1/f नेट कितना आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है और निकालना है। जब सेपरेशन उसके बीच में कितना हो, 0। अगर सेपरेशन उसमें d हुआ तो क्या हो जाएगा, 1/f नेट इज इक्वल 1/f प्लस 1/f माइनस माइनस क्या हो जाएगा, d/f1 इंटू f2। क्लियर। क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, पावर, पावर से ये नेट फोकल लेंथ का कंसेप्ट आया, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या दे रखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम समझते हैं सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, दो लेंस होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और आई पीस क्या है 6.25 सेंटीमीटर। तो जो आई पीस होता है वो बड़ा लेंस होता है और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है। क्योंकि फोकल लेंथ जिसकी छोटी होगी उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल 1/f। इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमारे फोकल लेंथ के जो लेंस होते हैं ना वो छोटे इसीलिए होते हैं मैग्नीफाइंग दिखाने के लिए, ठीक है। अब इसमें एफ ओ भी गिवन है और एफ ई भी गिवन है 6.25 सेंटीमीटर। इसको सेपरेट कर रहा है मतलब एल गिवन है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड, कहाँ रखना चाहिए, अगर जो फाइनल इमेज है उसकी तो कैसे बननी चाहिए, एट डी पर और एट इन्फानाइट पर। तो इसमें से सब आपको दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या करना है, वही देखो दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करना है। 1/f इज इक्वल 1/be माइनस 1/ue। और दूसरे के लिए बात करेंगे 1 जो ऑब्जेक्टिव की 1/fo इज इक्वल 1/bo माइनस 1/uo, ठीक है। तो इसमें से दोनों आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें करना ये है 1/fe और 1/be से be जो फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है। तो be दोनों में गिवन होगी, क्लियर, ठीक है। तो वहाँ से आपको लेंथ ऑफ सेपरेशन भी गिवन है, यू ई निकाल कर आपको बी ओ भी निकल आएगी। और जैसे ही बी ओ निकल के आई वैसे आप क्या निकाल लोगे, दोनों ही निकल आएंगी। तो वहाँ से मैग्नीफाइंग पावर जो माइक्रोस्कोप की निकलेगी इस केस में, तो मैग्नीफाइंग पावर ये आपको ध्यान रखना है, एम सी इज इक्वल एम ओ ऑब्जेक्टिव की जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी इनटू एम ई जो मैग्नीफाइंग लेंस की होगी। तो इसमें दो केस बनते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसकी सिंपल सा फॉर्मूला होता है डी अपॉन यू, डी, ठीक है। तो डी अपॉन यू, अगर दो केस बनते हैं इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो अगर मैक्सिमम का केस है
तो बी कहाँ बनेगी, डी पर। बी अगर डी पर बनेगी तो 1+t/f हो जाएगा मैग्नीफाइंग लेंस, जो आईपीएस से लेंस का जो मैग्नीफाइंग पावर है। अगर केस मिनिमम का हुआ तो पी इन्फानाइट पर बनेगी और जो 1/u है 1/f ही इक्वल हो जाएगा, तो d/f बन जाएगा। दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ वैल्यू पुट करना है, इजीली अलग अलग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप 12 में। इसमें भी फोकल लेंथ आपको गिवन है दोनों के अलग अलग। ठीक है, और क्या करना है, 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। ऑब्जेक्टिव की लेंस ऑब्जेक्टिव की आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बी यू निकल आएगी और बी यू निकालने के बाद आपको जैसे बी यू निकल के आया, बी यू निकल आएगा, यू ई निकल आएगा और अलग अलग निकाल लेना है। बी यू निकल आएगा 1/f, उससे एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब उससे निकल आएगा बी यू और यू ई इससे निकल आएगा। जब आप जो बी ई है वो कहाँ पर फॉर्म होगी, डी पर फॉर्म होगी, है ना। बी ई कहाँ पर फॉर्म होगी, डी पर। तो यहाँ से जो 25 सेंटीमीटर है ना, तो वहाँ से आपकी बी ई दे रखी है, तो वहाँ से यू ई निकल आएगा, यहाँ से बी यू निकल आएगा। तो बी यू प्लस यू ई कर रहा है और बस फोकल जो लेंथ है ना सेपरेशन की, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे हो जाएगा। अब बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर, ऐसे निकाल लो। ठीक है, मैग्नीफाइंग फार्मूला सेम रहेगा, वो हम बता चुके क्वेश्चन नंबर 11 में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्वेश्चन नंबर टेलीस्कोप की बात करेंगे। इसमें देखो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस की दोनों की फोकल लेंथ गिवन है। इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, अगर दोनों को फोकल लेंथ गिवन है f/f ही कर दो, वहाँ से क्या मिल जाएगा, टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। और सेपरेशन की बात करेंगे तो दोनों ही फोकल लेंथ को ऐड कर देना, बस सिंपल मिल जाएगा, क्योंकि FO/UE निकल के आता है। जो टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है FO/UE निकल के आता है। फिर दोनों केस हम सॉल्व करते हैं मैग्नीफाइंग, जो मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए। तो मिनिमम के लिए FO/F ही हो जाता है और मैक्सिमम के लिए क्या हो जाता है, FO जो मैक्सिमम की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम की होगा तो 1+FE/D हो जाएगा। FO/FE और ब्रैकेट में 1+FE/D। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम का भी केस हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी पर बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे हो जाएगा, यूज द मिरर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ टेबल टॉप इज व्यूड। इसमें रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाना है। RD/AD इज इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ग्लास का है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहाँ से भी फॉर्मूला, जो अपरेंट रियल डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर है और जो हमारा ग्लास स्लैब है वो कहीं पर रखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है, वो आगे देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।